जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया और जिसने आपकी ऊर्जा खींची, उसके लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये आ रहा है कि वो डिटैचमेंट में जा रहा है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा कार्मिक चक्र प्रारंभ हो रहा है। इसने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए हर प्रकार की कोशिश की है। 7 नंबर जुलाई का मंथ, 5 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है। 5 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर, 60 नंबर, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा छली है। ठीक है, इसके चेहरे पर मुखौटा ये कैरी करके रखता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इसने आपके भाग्य को रोकने की भरपूर कोशिश की है। इसने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की, इसने आपके भाग्य को खींचने की कोशिश की। तुला, कुंभ, मिथुन, ये इसकी राशि हो सकती है। इसने आपके सामने में ये मुखौटा कैरी किया हुआ कोई व्यक्ति है। और देखिए रेड कलर, इसने पहली बार मैं ये शायद कह रही हूँ, ठीक है, कि इसने ऐसे लोगों के साथ मिलकर आपके पास्ट के मित्र, आपके फैमिली के वो लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, रिलेटिव, इनका साथ लेकर कुछ ऐसी तंत्र क्रिया करवाई है जो आपसे अपोजिट है। ठीक है, मतलब आप जो अभी तक हम तंत्र क्रिया कहते हैं ना, लेकिन वो अपोजिट तंत्र क्रिया करवाई गई है और बहुत ही स्ट्रांग है ये। इन लोगों के अनुसार ये बहुत ही स्ट्रांग तंत्र क्रिया करवाया गया था, जल के थ्रू, पानी के माध्यम से, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई सिद्धि आपको मिल गई है। जब इनका जो तंत्र क्रिया है इस बार वर्क नहीं किया, तब इनको ऐसा लगा कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये किसी अहंकारी का अहंकार है। ठीक है, अब इस अहंकारी को इसके किए हुए बुरे कर्म का फल यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो गया है। इस व्यक्ति ने बहुत प्रेम दिखाया हो आपसे, बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई हो। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को दिखाता कुछ और है कुछ और। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये बहुत ही करीबी व्यक्ति हो सकता है। इसने लगातार आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया है। खास तौर पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये किसी तरीके का तंत्र क्रिया भी जानता है। ठीक है, तो कोई ऐसा तांत्रिक है जिसकी उम्र, जिसकी एज जो है ना ज़्यादा नहीं है, मतलब 40 to 50, 35 से 50 के बीच में। इस तांत्रिक की बुरी नज़र आपके कनेक्शन पर है। अब क्यों ये तांत्रिक आपको कैसे जानता है ना? तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये जो मुखौटा क्रिएट किया हुआ जो व्यक्ति है, इसने कभी इससे कांटेक्ट किया और मुझे बार बार, देखिए यहाँ पर ना मुझे बार बार माँ कामाख्या माता जी के दर्शन हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों के ऊपर माता जी की कृपा हुई और ये जो भी इसने किया था ना आपकी तरफ, जिस भी तरीके की चीज़ें इसने की थी और करवाई थी, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड हो गई आपके लाइफ से। ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है आपके लिए, क्योंकि आपने हीलिंग किया। और कभी जिस वक्त ये व्यक्ति आपके तरफ तंत्र क्रिया कर रहा था, ये बहुत स्पेशल किसी के लिए मैसेज है। उस वक्त आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से आपने माता जी की साधना की है, मंत्र सुना है या माता जी का भजन सुना है। ठीक है, वहाँ से आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसी दिन इसने वो कुछ तंत्र क्रिया की करवा रहा था ये व्यक्ति। ठीक है, इस तांत्रिक के थ्रू। तो बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपके भाग्य, आप हमेशा ना भाग्य के लिए तरसते रहे, आप हमेशा मेहनत करते रहे, आपको मेहनत का फल ना मिले, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से, सोलमेट से हमेशा कलेश करते रहें, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई फीमेल इसके साथ जुड़ी हुई थी, कोई ना कोई ऐसी फीमेल, कोई ना कोई टॉक्सिक फीमेल इस मेल के साथ जुड़ी हुई थी, कनेक्ट थी आपके तरफ से। कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहती, कभी भी ये नहीं चाहती कि आपका कनेक्शन किसी से भी बिल्ड हो, आपके अपनों से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। ठीक है, ये हमेशा ही आपको नीड में देखना चाहती थी और वही चीज़ें बैकफायर इसके तरफ हो रहा है। और मैं सारे कार्ड्स लूँगी जितने भी कार्ड गिरे हैं, क्योंकि ये है वैसे ही। इन लोगों ने क्या किया, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कौन है कैसा है, वो आप अपने अनुसार रिजोनेट कीजिएगा, जनरल रीडिंग है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस फीमेल ने कोशिश की कि आपके पास 1 पेंटिकल्स ही रहे, आप हमेशा धन के लिए, हमेशा सम्मान के लिए, हमेशा अपनी पोजीशन के लिए हमेशा आप संघर्ष करते रहें। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसने इस टॉक्सिक व्यक्ति का साथ दिया, एस ऑफ सोर्ड, और जिसकी वजह से इस फीमेल का किसी तरीके का कोई मैं यहाँ पर बेड रेस्ट देख रही हूँ, प्रॉपर ये एडमिट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एडमिट हुई है। इसको किसी न किसी तरीके का सर से जुड़ा हुआ, गले के ऊपर से कुछ जुड़ा हुआ, कमर के नीचे से किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ये इसी 2025 में ही ये चीज़ें हुई है और ये इसके खुद के कर्म है। अब ये अपने कर्म का बोझ खुद नहीं ले पा रही है। आपके लिए इन्होंने जो कुछ भी करवाया था मिलजुल कर, आपके लाइफ में रिकवरी हो रहा है, ठीक है। आपका दिल जानबूझकर बार बार इस फीमेल ने, मतलब ना, इस फीमेल ने ऐसा किया है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई थी तो भी इसने आपका कोई ना कोई कनेक्शन में ब्रेकअप करवाया है, ठीक है। अगर आपका चाहे वो मित्र हो, चाहे वो बहुत घनिष्ठ हो, या आपकी इंगेजमेंट हो गई हो, इसने ब्रेकअप करवाया है आपके लाइफ में, और इसी कर्म का फल की वजह से इसके किसी आसपास के व्यक्ति का ब्रेकअप होने वाला है। अब इसको समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया, इसने आपका दिल, ये जो तंत्र क्रिया है ये इसीलिए हो रहा था कि आपका हार्ट चक्र ब्रेक हो, आपका हार्ट ब्रेक हो, ठीक है। और ये आपको बैलेंस रूप में देखता था। ये जो व्यक्ति, इसको लगता था कि अगर ये मुझसे दूर हो रही है या मुझसे दूर हो रहा है, इस तरीके की भी ऊर्जा है। और इसने आपके किसी मित्र रूपी शत्रु, किसी न किसी फीमेल, 3 फीमेल का साथ लिया है इस व्यक्ति ने, ठीक है। और ये जो फीमेल है ये पलट कर आपको, इसने कभी ना कभी कॉल किया हो, कभी ना कभी इस फीमेल ने आपको मिलने की कोशिश की हो, पर ये इनकी एनर्जी इतनी लोअर है, आपको परमात्मा जी ने इन लोगों से बचा लिया पूरी तरीके से, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग को रोकने आई थी ये फीमेल। ये फीमेल आपकी ये बता सकती है, आप लोग हो सकता है साथ में वर्क किए हो, साथ में पढ़ाई किया हो आपने, ठीक है, और आप इनसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हैं। ये किसी तरीके से पूछते हुए आपके लिए, आपका नंबर वगैरह पूछते हुए ना, ये कांटेक्ट आपका लेकर या आपके घर तक पहुंची हो, या आपके इस तरीके की भी ऊर्जा है, या आपका नंबर लेके आपसे इसने बात किया हो आपके फैमिली के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि इस मेल ने इसको कहा था कि जाओ पता करके आओ, क्योंकि इसका कांटेक्ट नहीं है। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके आसपास जिस फीमेल ने इसको पूरी जानकारी दी, उसके लाइफ में क्योंकि टावर आ गया तो अब वो डर गई है, ठीक है, तो अब वो इससे कांटेक्ट नहीं कर रही है। और यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि वर्क प्लेस से कोई ना कोई ऐसी फीमेल है, आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ से कोई ना कोई फीमेल है जो लगातार यहाँ पर आपकी हीलिंग पावर को बढ़ते हुए देख रही है। देखिए, आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र से भी कोई हो सकता है, हीलिंग क्षेत्र से भी कोई हो सकता है, स्पिरिचुअल क्षेत्र से भी कोई हो सकता है। और ये जो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ निगेटिव तंत्र क्रिया करवाया है, ये आपका छुपा हुआ शत्रु है, ठीक है, ये आपकी छुपी हुई शत्रु है। इसने लगभग हर एक कनेक्शन को आपसे दूर किया है, हर एक कनेक्शन को इसने मिसअंडरस्टूड करवा के, निगेटिव तंत्र क्रिया करवा के, ये हमेशा किसी न किसी से कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये हमेशा किसी से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी न किसी साइकिक मीडियम से ये कनेक्ट रहती है। मतलब ये हमेशा अपना बर्थ चार्ट दिखाते रहती है, दूसरों का बर्थ चार्ट दिखाते रहती है। आप प्रोफेशनली करते हो, लेकिन ये बहुत पहले से ये चीज़ें करते आई है, और ये आपकी छुपी हुई शत्रु है। ये आपकी बहुत करीबी भी हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि ना, इसकी प्रवृत्ति जो मुझे नज़र आ रही है बहुत निगेटिव है, और ये इस मेल से जुड़ी हुई भी है, जो अभी यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच में आ रहा है। ये लोग चाहते थे कि आप इस तरीके से इनसे निगेटिव अटैचमेंट में रहे और आपकी पूरी ऊर्जा ये खींच ले और आप अपनी यात्रा में आगे ना बढ़ पाए। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है, क्योंकि ये लोग आपस में ही अलग थलग भाग रहे हैं, ठीक है। मतलब आपस में ही इनकी अनबन प्रारंभ हो गई है। जो जैसा करेगा, कुछ नहीं करने की आवश्यकता होती है आपको, सिर्फ आपको मंत्र जाप करना है, आपको हीलिंग करना है, आपको अपने मन को, विचार को पूरी तरीके से प्योर रखना है। और देखिए, जब मैं कुछ ऐसा मुझे बताया जाता है और मैं जब कहती हूँ ना, तो वो हर किसी के लिए नहीं होता है।
मतलब कि जैसे किसी ने मुझे कुछ ऐसा मैसेज किया, आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन जब हमें वो 1-2 मैसेज ऐसे होते हैं जिनको ना ही उनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनकी रीडिंग बुक भी हो गई है उनकी भी वापस हो जाता है, उनकी भी रीडिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप तभी जुड़े हुए हैं मुझसे जब बाबा जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। क्योंकि कोई कभी किसी का भाग्य नहीं ले सकता, ये मैं भी मानती हूँ, ठीक है। जितना परमात्मा जी हमारे भाग्य में लिखते हैं ना, वो हमको मिलता ही है। कर्म और भाग्य जुड़े हुए हैं। हम जितना अच्छा कर्म करेंगे, हम जितना अपने कार्य में एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उतना ही परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और जितना ज़्यादा हम लोगों की भलाई कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। मैं कभी भी, मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता है कि मैं अपने प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं, आप पूछ सकते हैं जितने भी लोगों ने मतलब रीडिंग मतलब करवाया है, हीलिंग सीखा है, आज मुझे इतने सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है कि टैरो कार्ड रीडिंग मैम सिखाओ, मैडम सिखाओ, ठीक है। वो डीप लेवल पर टैरो कार्ड रीडिंग होगी, ठीक है, बहुत डीप लेवल पर। आप देख सकते हैं कि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखेंगे ना, तो जब आप हाथों में लेंगे और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ऐसे कनेक्ट होने चाहिए कि कोई भी कार्ड आपके सामने में हो, चाहे 10 कार्ड हो, 15 कार्ड हो, अलग अलग कार्ड हो, वो इंट्यूटिव रीडिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप तभी सीख रहे हैं जब आप अपने लिए एक्चुअल रीडिंग कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल भी उस कार्ड से आपको, जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर आपको मिल जाएगा तुरंत, है ना। तो इस तरीके से रीडिंग, इसलिए मैं थोड़ा और समय ले रही हूँ, है ना, नहीं तो मैं जल्दी ही जो है स्टार्ट कर देती। लेकिन अभी रेकी लिंक का क्लास है, पावरफुल रेमेडी है, आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए परमात्मा जी की कृपा है, बाकी मैं नहीं जानती, मेरे लिए परमात्मा जी की कृपा है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी कनेक्ट इसी तरीके से करें, है ना। वो लाइफ टाइम के लिए रहे, हमेशा के लिए रहे, जब तक आप कार्य करते हैं तब तक रहे, परमात्मा जी की कृपा से। टचवुड, मेरे पास तो बहुत सारे अलग अलग वर्क है मेरे, है ना, जैसे कि हीलिंग है, रेकी ग्रैंड मास्टर, है ना, और टैरो कार्ड में भी मास्टर है मेरा, है ना। तो इस तरीके से और भी है जो आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे कनेक्ट हो जाएं, है ना, टैरो से, कि परमात्मा जी की कृपा से आप खुद के लिए भी 100% आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्ड आप देखते होंगे कि कितने सारे कार्ड्स हैं, कोई भी कार्ड आप रीड कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि ये टूल्स ही है परमात्मा जी की कृपा से, है ना, ये डिवाइनली टूल है और इसका हमें बहुत ही सम्मान, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये जो अल्टर स्पेस है ये बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। मैं यहाँ पर बैठ के कभी भी, मैंने आज तक पानी भी नहीं पीती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर बैठ के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट लोगों को पता है, जो कनेक्ट करते हैं, जो रेकी हीलिंग सीखते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। कभी कभी ऐसा होता है, पिछले बार जो स्टूडेंट है उनके आंखों से आंसू मतलब निकल गए थे, वो प्रेम और भाव के थे। उसको ये फील हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, हम भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं। तो देखिए ऐसा भाव है ना, ये भाव ही है। जब आप भाव से जुड़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। जब आप, मैं हमेशा कहती हूँ, आप भाव से जुड़िए, परमात्मा जी से जुड़िए, आप किसी से मत जुड़िए। जब आप परमात्मा जी से भाव से जुड़ेंगे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए एंजल्स आपको इस मेल और फीमेल से पास्ट लाइफ से बचाते आए हैं, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का कार्ड है। ये लोग ना पास्ट लाइफ के हिडन इनेमी हैं आपके। एंजल्स जो है ना पास्ट लाइफ से आपको बचाते आए हैं। इस फीमेल के लाइफ में तो बहुत बड़ा टावर आएगा। ये जो मेल है ना वो डिटैचमेंट में जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से डिटैचमेंट में जा रहा है। ये जो मेल है, मतलब धीरे धीरे इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इसने क्रोध में आकर, आत्ममुग्धता में आपके लिए, आपके जैसे प्योर सोल के लिए क्या क्या कह दिया। जब इंसान कुछ कह देता है ना, क्रोध में आके, ईर्ष्या में आके, इसीलिए कहते हैं हमें आंतरिक रूप से बैलेंस रहिए। जब आप आंतरिक रूप से बैलेंस रहते हैं ना तो कहाँ पर आपको धैर्य रखना है, किस तरीके से बात करना है। जैसे आप प्यारे प्यारे सदस्य, जब आप कहते हैं कि मैम आपकी रीडिंग चाहे कितनी भी वो रहे लेकिन आप बहुत पोलाइट बोलते हैं ना, तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। क्यों?
कि ये जो व्यक्ति है ना, जो आपके बारे में गॉसिप करते आ रहा है, अब इसको बहुत बुरा लग रहा है कि इसके मुंह से क्या क्या निकल गया। वो निकल नहीं गया, इसने कहा तभी तो वो चीज़ें सामने आई, है ना। तो कभी भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना, कि बाद में, लेकिन हो जाता है, वो इंसान है, ठीक है। लेकिन ये इस व्यक्ति ने आपसे कंपटीशन करने के लिए, आपको रोकने के लिए हद से ज़्यादा आपके तरफ ऐसी चीज़ें की जो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। और ख़ास तौर पर मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एक दी हाई प्रीस्ट या हाई प्रीस्टेस के साथ, एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आप पास्ट लाइफ में भी आप और आपके जो पर्सन है, ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, आप और आपके कोई फैमिली मेंबर, आप और आपके कोई पर्सन, आप दोनों ही हाई प्रीस्ट वाली ऊर्जा में थे और अपना स्पिरिचुअल नॉलेज जो है शेयर करते थे, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट थे। इसीलिए इस लाइफ में आपको अब इंटरेस्ट ये आता है कि मैं स्पिरिचुअल नॉलेज सीखूं, मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखूं, हीलिंग सीखूं। आपको ये जो आता है ना, ये पास्ट लाइफ का जो एक समय के बाद ना हमारे पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के कर्म है वो प्रारंभ होते हैं। जब आपके इस लाइफ के कर्मों की शुद्धि हो जाती है तो खुश हो जाइए कि आप में से बहुत लोगों के कर्मों की शुद्धि हो गई है, प्रारब्ध की, और अब एक नया अध्याय आपके लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे नॉलेज गेन करेंगे और वो जल्दी जल्दी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कितने दिनों में करेंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ये जानती हूँ, मुझे ये पता है, ठीक है। जब मैं रेकी हीलिंग कर रही थी, सीख रही थी ना, सेकेंड लेवल में जब सिम्बॉल्स था सेहे की, तो मुझे अचानक ऐसा लगने लगा कि मैं इस सिम्बॉल को कई बार बना चुकी हूँ, ठीक है, सेहे की, और वो कनेक्ट कर रहा था। और जब मैं अपने सोलमेट को ये बता रही थी तो उनको भी ये पता था कि मैंने इसे कॉपी में बनाया है पहले भी, ठीक है, किसी तरीके से मैंने इस सिम्बॉल्स को बनाया है। तो इस तरीके की चीज़ें ना आपके साथ होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट करते हैं, भाव से कनेक्ट कीजिए, है ना, किसी से भी कनेक्ट करते हैं। देखिए, जब आपकी कर्मों की शुद्धि हो जाती है ना, आप सही मार्गदर्शक तक पहुंच जाते हैं। सही मार्ग पर आप, जैसे कहते हैं ना कि अगर भ्रमित भी हैं तो भ्रम से पार भी आप निकल जाते हैं परमात्मा जी की कृपा से। इमोशनली आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके लिए भी ये मैसेज है। इमोशनली आप बैलेंस व्यक्ति हैं और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं आप करते रहिए। इस कार्य को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप दुखी लोगों को, दुखी जो रहते हैं ना, जिनके लाइफ में कोई टावर आया, किसी ने धोखा दे दिया, ऐसे लोगों का आप एक काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि परमात्मा जी एक ही है, परमात्मा जी तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग है। एक बात याद रखिएगा, जिस स्टकनेस में आप पहले चले गए थे, मतलब जिस मृग तृष्णा में आप पहले चले गए थे कि ये मुझसे बेहतर है या ये व्यक्ति हमें रास्ता दिखाएगा, मैंने पहले भी कहा कि आप अगर आंतरिक रूप से बैलेंस हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है, आपको कौन सा आपका पाथ है। इसलिए मृग तृष्णा में बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये कर्मों की शुद्धि तक रहता है। जब डिवाइन टाइमिंग आता है, आप परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, माता जी की कृपा आप पर होती है, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर्स की कृपा आप पर होती है, तो सही मार्ग और सही मार्गदर्शक तक आप पहुंच जाते हैं। कभी भी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो फिर आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी की कृपा से आप सही पाथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ करते, चाहे कितना भी प्रोजेक्शन हो। फिर वहाँ पर आपको प्रोजेक्शन फील नहीं होता। ऐसा नहीं है, जब आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा, कभी प्रोजेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में दुख आएगा, वो आपको महसूस ही नहीं होगा, ठीक है, वो आपको महसूस ही नहीं होगा। कि इससे पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, थोड़े समय में आप विचलित हो जाते थे, आप विचलित नहीं होंगे। आप आंतरिक रूप से बैलेंस है और वो आपको पता भी नहीं चलेगा परमात्मा जी की कृपा से कैसे वो दुख आया और कैसे चले गया, ठीक है। और वो दुख बाद में आपको लगेगा कि ये तो दुख था ही नहीं, मैं ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी। ये जब आपने परमात्मा जी पर छोड़ दिया सब कुछ, तो फिर परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ वाइट ही वाइट है, सब कुछ लाइट है ना। सब परमात्मा जी की कृपा से है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हमेशा ये सोचे कि परमात्मा जी जो हमारे लिए करेंगे वो बेस्ट ही है। हम जो सोचते हैं ना, उससे कहीं बेहतरीन हमें हमारा जो रास्ता है, हमारा जो लक्ष्य है वो मिलता है, अगर हम परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, फॉरगिव करते हैं, लेट गो करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं,
तब आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ तो मेरे भले के लिए ही था। अगर कोई चीज़ आ भी रहा है ना, कोई चीज़ जा भी रहा है, तो परमात्मा जी की कृपा से है। वो अगर जा रहा है तो बहुत खुश तो आप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, क्योंकि बेस्ट आने वाला है आपके लाइफ में। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।